डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की समावेशी शिक्षा की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन कराया था कि हमको पढ़ना क्या क्या है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, फिर उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को पढ़ते चलते हैं और आप लोगों को भी पता चल जाता है कि जो हमारे टीचर हैं उन्होंने हमको कितना पढ़ा दिया और कितना बचा है। तो चलिए आज के अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है समावेशी शिक्षा। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो समावेशी शिक्षा होती है ये क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो समावेशी शिक्षा जो होती है इसका सबसे पहले तो इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, तो सभी को समान रूप से शिक्षा देना, यानी सभी बच्चों को क्या समान रूप से शिक्षा देना है, ये क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सभी को समान रूप से शिक्षा देना, ये क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं। जो इसकी परिभाषा होती है वो क्या होती है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विशिष्ट हो या समान हो बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा हो चाहे वो जिस भी समुदाय से हो, इससे मतलब नहीं है कि वो गरीब है कि अमीर है कि मतलब किस तरीके का है, हमें क्या करना है, चाहे वो बिना किसी भेदभाव के क्या करना, हमें विद्यालय में शिक्षा देनी है। ये शिक्षा कौन देंगे, टीचर देंगे। यानी टीचर को क्या करना है कि बिना किसी भेदभाव के कि बच्चा क्या है, मतलब किस समुदाय से बिलोंग करता है, किस फैमिली से करता है, कि अमीर है कि गरीब है, इन सबसे शिक्षक को क्या करना है, कोई भी मतलब नहीं है। शिक्षक को क्या करना है, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देनी है। तो वही उसकी समावेशी शिक्षा की परिभाषा होती है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विशिष्ट हो या समान हो बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो आप लोगों के एग्जाम में आगे परिभाषा तो आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि सभी को समान रूप से शिक्षा देना, ये क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। फिर पूछ लेगा कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विशिष्ट हो या समान हो, मतलब किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, तो बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का अगला जो पॉइंट है वो आ रहा है शैक्षिक समावेशन। ये जो शैक्षिक समावेशन होता है ये क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे छा बना लेना है, ठीक। शैक्षिक समावेशन होगा तो इसमें वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, वे तत्व शामिल किए जाते हैं जो विशिष्ट बच्चों पर लागू होते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक मानसिक प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से वाले बच्चों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा समान बच्चों का शिक्षण नहीं देती है। क्या कह रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो शारीरिक मानसिक प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से वाले बच्चों पर अपनाई जाती है। यानी कुछ बच्चे शारीरिक रूप से होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ मानसिक रूप से होंगे कि नहीं होंगे, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं यानी क्रिएटिव बच्चे, जिनके जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है 140 प्लस होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे। तो विशिष्ट गुणों वालों से बच्चों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा समान बच्चों को शिक्षण नहीं देती है। क्या कह रहे हैं कि ये जो होती है शैक्षिक समावेशन होता है ये क्या होता है, ये शारीरिक मानसिक प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों वाले बच्चों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा समान बच्चों को शिक्षण नहीं देती है। जो समान बच्चे होते हैं उनको क्या आती है, उनको शिक्षण नहीं देती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए कदम। कुछ कदम है जो क्या है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। जो पहला कदम है वो कह रहा है निम्न जात के बच्चों तक शिक्षा को पहुँचाना। निम्न जात के बच्चों तक यानी क्या मतलब, जो छोटे कास्ट के नहीं होते हैं, मतलब कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, उन तक भी शिक्षा पहुंचानी है। सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, कुछ बच्चे होते नहीं जो सड़क पे काम करते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको भी शिक्षा देनी है। फिर तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, कुछ प्रवासी श्रमिक नहीं होते हैं उनके बच्चे। इसके बाद जो चौथा आ रहा है वो आ रहा है HIV संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे। यानी समावेशी जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को समान रूप से क्या करना है, शिक्षा देनी है। कोई भी बच्चे हों जो पिछड़े जाति से हों उनको भी शिक्षा देनी है, जो बच्चे सड़क पर पाए जाते हैं उनको भी शिक्षा देनी है। कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन बच्चों को क्या करना है, शिक्षा जरूर देनी है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि क्या हो,
सभी तक बच्चों की मतलब सभी बच्चों को शिक्षा क्या हो पहुंच सके और सभी बच्चे क्या हो कर सकें, शिक्षित हो सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी बच्चों की विशेषताएं। कुछ समावेशी मतलब बच्चे होंगे तो उनके बारे में क्या, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। समावेशी बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूरी तरह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो समावेशी बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी तथा भावात्मक रूप से भी क्या होते हैं, पूरी तरह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनका जो मानसिक होगा, जो शारीरिक विकास होगा वो सेम नहीं होगा। समावेशी बच्चों को क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा, यानी सबका अलग अलग होगा। फिर जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वो दूसरा पॉइंट है जो हम लोगों का वो कह रहा है समावेशी बच्चों का विकास समान बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। यानी जो समावेशी बच्चे होते हैं उनका समान बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, जो उन लोगों को मतलब समान बच्चों का विकास, समावेशी बच्चों का विकास समान बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। यानी जो समावेशी बच्चे होते हैं तो उनकी कंपेयर समान बच्चों से की जाए तो क्या होगा, उनसे तीव्र होगा। ठीक। फिर जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है समावेशी बच्चों की समझने की शक्ति अन्य बच्चों से भिन्न होती है। यानी जो समावेशी बच्चे होते हैं तो इनको जो समझने की क्षमता होती है वो अन्य बच्चों से क्या होती है, भिन्न होती है, मतलब अलग होती है। फिर जो चौथा पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है समावेशी बच्चों का विकास समान बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। यानी जो समावेशी बच्चे होते हैं उनका समान बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, विकास तीव्र गति से होता है। तो समावेशी बच्चों का विकास समान बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, तीव्र गति से होता है। अब समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग को जो अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में कि जो समावेशी बच्चे होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं। तो वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अक्षमता, सीखने की अयोग्यता, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक निम्नता एवं सृजनात्मकता की कमी, बोलने संबंधी विकारों की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समावेशी बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। क्या करें कि जो बच्चे क्या होते हैं किसी भी तरीके से मतलब शिक्षा क्या करते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते, तो उन्हें किस में रखा जाता है, उनको समावेशी में रखा जाता है। यानी ऐसे बच्चे क्या हैं, समावेशी बच्चे हैं, उसी श्रेणी में रखा जाता है। समावेशी बच्चों की श्रेणी में व्यवहारिकता, समस्या वाले सीखने की निर्योग्यता वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृति वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। क्या कह रहे हैं कि समावेशी बच्चों की श्रेणी में व्यवहारिक समस्या वाले, सीखने की निर्योग्यता वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृति वाले आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। अब चलिए हमारी एक नोट है उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कह रहे हैं, निःशुल्क। निःशुल्क मतलब क्या होता है, जो विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग का मतलब जानते होंगे आप लोग, कोई मतलब पैर से नहीं होते वो लोग चल नहीं पाते, तो वही कहा गया कि प्रेजेंट टाइम में निःशक्त बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी वर्तमान समय में निःशक्त मतलब क्या होता है, विकलांग बच्चे जो होते हैं, तो वही कहा गया कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। समावेशी बच्चों के लिए कार्य योजनाएं एवं नीतियाँ। कुछ बच्चे होते हैं कौन से, समावेशी बच्चे, उनकी कार्य योजनाएं क्या होती हैं एवं नीतियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। समावेशी बच्चों की शिक्षा के लिए संपूर्ण विश्व में अनेकों कार्यक्रम चलाए गए हैं। यानी जो समावेशी बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या किया गया है, संपूर्ण विश्व में अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं कि मतलब क्या हो, बच्चों को किसी भी तरीके से शिक्षा मिल सके। ठीक। तो इसमें जो पहला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी निःशुल्क मतलब होता है फीस न लगे, जिससे क्या वो बच्चे पढ़ सकें। बाधित बच्चों तथा समान बच्चों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। मतलब क्या कहा गया है कि बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो और जो समान है उनकी शिक्षा का मतलब जो भी हो स्वरूप है वो क्या हो, समान हो, जिससे क्या हो बच्चों को ये ना लगे कि नहीं हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब बच्चों को लगे कि समान रूप से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे और मन लगाएंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अपंग बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। अपंग बच्चे मतलब क्लास में होते नहीं कोई बच्चे जिनका पैर सही नहीं होता, कुछ लोगों को मतलब कोई प्रॉब्लम होती, किसी के हाथ में होती, तो क्या कहा गया है कि उनके साथ दुर्भावना नहीं की जाए, नहीं तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो समान बच्चे यानी जिस तरीके से समान बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से अपंग बच्चों को भी क्या करना है, साथ में शिक्षा देनी है। फिर जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है दृष्टिबाधित, वाणीबाधित तथा श्रवणबाधित बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। अब दृष्टिबाधित मतलब
मतलब क्या होता है, जो बच्चे क्या करते हैं, देख नहीं पाते हैं। और वाणी बाधित का मतलब क्या होता है, जो बच्चे बोल नहीं पाते। तथा श्रवण बाधित, इसका मतलब होता है जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं। तो वही कहा गया है कि दृष्टि बाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए, जिससे क्या हो, अच्छा हो सके। मतलब बच्चों को ये ना लगे कि हमारे अंदर ये कमी है तो इस वजह से हम शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। मतलब उनको ये ना लगे कि एक टीचर है जो तो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए क्या करना है, टीचर को सबको बराबर शिक्षा देनी है। इसके बाद जो हम लोग का 5वां पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है भावात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चों को भी समान बच्चों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। क्या कह रहे हैं कि भावात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चों को भी समान बच्चों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। यानी जो बच्चे कुछ भावात्मक रूप से होंगे, कुछ विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चे, ये सब जो मतलब जितने भी बच्चे हैं तो उनको क्या करना है, समान बच्चों की संस्था में शिक्षा दी जाए। यानी जहाँ पे सभी बच्चे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इन लोगों के साथ भी कोई दुर्भावना न की जाए। इसके बाद यदि इन बच्चों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बच्चे भी समान बच्चों की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। क्या करेंगे, अगर इन बच्चों को संवेगात्मक मतलब क्या होता है, इमोशनल, मतलब कि बिहेवियर इमोशनल जो हम लोग के अंदर से निकलते हैं। यानी जो टीचर होते हैं अगर मतलब बच्चों के साथ क्या करेंगे, समान रूप से भेदभाव करेंगे तो बच्चे क्या होगा, समान बच्चों के तरीके से ये भी क्या करेंगे, अपना जीवन जी सकेंगे। अगर इन पर हम लोग दुर्भावना फैला दें कि नहीं तुम्हारा तो पैर टूटा है, तुम्हारी तो आँख सही नहीं है, तुम्हें तो सुनाई नहीं देता, तुम लोग क्या कर पाओगे, तुम लोग क्या पढ़ोगे, तो फिर बच्चों का क्या होगा, मनोबल डाउन हो जाएगा। तो टीचर को ध्यान रखना है जिस तरीके से समान बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं इसी तरीके से इन बच्चों को भी क्या करना है, इन लोगों को मनोबल कम नहीं करना है और इन लोगों को भी पढ़ाते चलना है कि नहीं आप लोग भी कर लोगे। मतलब कि संसाधन देना है। जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं तो उनको क्या करना है, मतलब कि इस तरीके से करना है, लिख के देना है कि बच्चे क्या करें, ध्यान लगा के पढ़ सकें। और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो टीचर को हिसाब से करना है कि बच्चे सुन सुन के पढ़ सकें, तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए। तो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ये कौन से मतलब सन था जब राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि 1978 ईस्वी था। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है समावेशी तथा समान बच्चों को एक ही कक्षा में प्रवेश देना है। आवश्यकता के अनुसार विकृत बच्चों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश देना है। फिर जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना। यानी मतलब जो अध्यापक हैं तो उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित जो अध्यापक है मतलब उन्हीं द्वारा क्या करना है, शिक्षण कार्य प्रदान करना है। फिर जो पाँचवा आ रहा है वो आ रहा है समान पाठ्यक्रम लेना और ज़रूरत पड़ने पर विकृत बच्चों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। ठीक, ये सब पॉइंट आ गए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है समावेशी बच्चों की पहचान तथा अध्यापकों की भूमिका। यानी जो समावेशी बच्चे होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार की जाएगी और इसमें टीचर का क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है अधिकांश बाधित बच्चे विद्यालय तथा समाज में बिना पहचान के रह जाते हैं, चाहे वे स्कूल जाते हों या न जाते हों। इससे उनकी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो बाधित बच्चों की पहचान कर सकें। ऐसे बच्चों को अनेक व्यवहार के द्वारा आसानी से पहचाना जा सके, आसानी से क्या किया जाए, पहचाना जा सकता है। ऐसे बच्चों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाए। क्या कहा गया है, जो हम लोग समावेशी बच्चे मतलब जो लोग किसी कारणवश से क्या होता है छूट जाते हैं, शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो वही कहा गया है कि मतलब शिक्षा नहीं ले पाते हैं तो टीचर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है इन चीज़ों में। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। तो समावेशी बच्चों की पहचान तथा अध्यापकों की भूमिका के बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अधिकांश बाधित बच्चे विद्यालय तथा समाज में बिना पहचान के रह जाते होते नहीं कोई बच्चे मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है तो समाज में क्या कहते हैं, बिना पहचान के बेचारे क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो चाहे वे स्कूल जाते हों या ना जाते हों, कुछ बच्चे होंगे स्कूल भी जाते होंगे और कुछ ना जा पाते होंगे, तो इससे उनकी कार्य क्षमताओं तथा प्रतिभाओं का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। जब जाएंगे नहीं, सीखेंगे ये नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो वही कहा गया। तो ऐसे बच्चों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, अध्यापकों के जो टीचर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जो बाधित बच्चों की पहचान कर सकें और ऐसे बच्चों को अनेक
नेक व्यवहार के द्वारा आसानी से पहचाना जा सके। तो टीचर को क्या ऐसे मतलब कि बच्चों के लिए टीचर की क्या होती ज़रूरत होती है, जिससे टीचर क्या करें, ऐसे बच्चों की पहचान कर सके और उनके व्यवहार को आसानी से पहचान सके कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों को चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाए। तो जब टीचर जान लेंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है तो फिर टीचर क्या करेंगे, इसका सलूशन देंगे, यानी चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब कौन करेंगे, टीचर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं देख पा रहा है तो फिर टीचर क्या प्रयास करेंगे कि उसको सुन के मतलब कि बच्चे सुन तो सकता है, मान लो नहीं देख सकता है, तो फिर टीचर क्या करेंगे, उसको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे जिससे बच्चे क्या हो, सुन के सीखे। क्लास में मान लीजिए किसी बच्चे को खड़ा करके बोलने के लिए कहा तो फिर क्या होगा, बच्चा सुन तो सकता है, जो नहीं बोल सकता है तो वो क्या करेगा, सुन के सीखेगा। तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की। तो इसीलिए क्या करना है, बच्चों को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन क्या करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, जिससे क्या हो वो भी आगे बढ़ सके, पीछे न रह पाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। अब कुछ उद्देश्य हैं समावेशी शिक्षा के, इनके बारे में जानते हैं। शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों के सामने आने वाली समस्याएं एवं कमियों का समाधान करना, यानी जो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके सामने आने वाली समस्या एवं कमियों का समाधान करना। शारीरिक अक्षमता, जो मैंने आपको बताया, किसी का पैर नहीं सही होगा तो किसी की आंख नहीं सही होगी तो किसी के सुनने में कोई प्रॉब्लम होगी, यानी शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, इनकी समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। ठीक, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शारीरिक विकृति वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना, यानी बच्चे में क्या प्रॉब्लम है शारीरिक में, मतलब शरीर में, जिसकी वजह से बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। तो टीचर को क्या करना है, ध्यान देना और उसका सलूशन देना, जिससे बच्चे क्या कर सके, अपना उपचार कर सके और मतलब शिक्षा को सीख सके। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है शारीरिक दोषों को बढ़ने से पहले ही रोकने के उपाय, यानी टीचर जो देख लें कि मान लो किसी के पैर में चोट लग गई है तो अब टीचर ध्यान दे लिया कि बच्चे की क्या पैर में चोट लगी है, तो टीचर को क्या करना है, उसके उपचार कर देना, जिससे क्या हो बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए। तो वही कहा गया कि शारीरिक दोषों को बढ़ने से पहले ही रोकने के उपाय ढूंढना चाहिए। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बच्चों के सीखने की समस्याओं को देखते हुए नई विधियों द्वारा प्रशिक्षण, यानी देखा जाए कि बच्चे को सीखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो इसलिए उसको क्या करना है, मतलब टीचर को देखना है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्यों क्या प्रॉब्लम है, तो नई विधियों का द्वारा प्रशिक्षण। तो फिर कुछ नई विधियाँ अपनानी होंगी जिससे क्या हो बच्चा सीख सके। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो जब हम लोग समावेशी शिक्षा आए तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सब के बारे में बताया। जो हम लोग का पहला टॉपिक था वो यही स्टार्ट हुआ है, यही से सबसे पहला जो सब्जेक्ट का नाम है वो भी समावेशी शिक्षा ही नाम है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सभी को समान रूप से शिक्षा देना, मतलब किनको देना है, समान रूप से शिक्षा, बच्चों को, किसी भी बिना भेदभाव के। कुछ बच्चे होंगे, फिर मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो टीचर को क्या करना है कि टीचर के लिए सारे बच्चे समान है, चाहे उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, तो टीचर को क्या करना है, ध्यान देना है कि जिस बच्चे में जो प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन निकाल के उसे किस तरीके से शिक्षा दिया जा सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को भी आगे चल के यही सब करना है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बनाया होगा। तो मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जो समावेशी शिक्षा होती है इसका अर्थ क्या होता है, शिक्षा को सभी को समान रूप से शिक्षा देना, ये बताया। फिर मैंने आपको बताया शैक्षिक समावेशन के बारे में, जो शैक्षिक समावेशन होता है ये क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा के विकास के लिए उठाए गए कदम, यानी जो समावेशी शिक्षा है इसका विकास यानी डेवलपमेंट में क्या कदम उठाए गए और ये क्यों लाई गई। तो इसका उद्देश्य यही था कि निम्न जात के बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना, यानी जो समान बच्चे थे वो तो अपना पढ़ लिख ले रहे थे, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके पास ना तो पैसे कमी थी ना तो कुछ। लेकिन जो पिछड़े समुदाय से बच्चे थे जिनके यहाँ खाना ही मुश्किल था, तो वो लोग शिक्षा क्या ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। तो जो समावेशी शिक्षा थी उसका मतलब लाने का इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि निम्न जात के बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। और सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, कुछ बच्चे थे जो सड़क में काम करते थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उनके लिए भी क्या किया जाए कि वो लोग भी पढ़ सकें। फिर मैंने आपको बताया समावेशी बच्चों की विशेषताओं के बारे में, जो समावेशी बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएँ क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया समावेशी बच्चों के प्रकार के बारे में,
कि जो समावेशी बच्चे होते हैं इनके प्रकार क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया समावेशी बच्चों के लिए कार्य योजनाएं एवं नीतियाँ ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने आपको बताया समावेशी बच्चों की पहचान तथा अध्यापकों की भूमिका, यानी जो समावेशी बच्चे होते हैं उनकी पहचान क्या होती है और इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। फिर मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के बारे में। जो समावेशी शिक्षा होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्लास को देखते चलना है। अगर अभी तक आप लोगों ने पहली क्लास ना देखी हो तो उसको भी देख लीजिए। उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमको पढ़ना कितना। आप लोगों ने खुद देखा होगा, अगर जिन लोगों ने देख लिया होगा कि सिलेबस कितना बड़ा है। इसलिए आपको क्या करना है, कुछ भी छोड़ ना रहिए, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है, जिससे आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर अभी से आप लोग लेते चलोगे क्लास तो आप लोगों को भी नहीं लगेगा चीज़ें ज़्यादा हो गई और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये क्या होंगी, समझ में आएंगी और आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर वे में रिलेट भी कर पाओगे, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं हो पाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में फिर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फिर प्रॉपर वे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए, कोई भी पॉइंट को छोड़िएगा नहीं। अगर क्लास एक बार में नहीं समझ में आ रही तो आप इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझिए, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो और अगर वीडियो को क्या करिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो उसको भी कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करना है, अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नए ऐड हो तो उससे भी ऐड हो जाइए। वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती है और कुछ भी कराई जाती है, जिससे आप लोग क्या करिए, अपना आकलन करिए कि आप लोगों को कितना आता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।